प्रियो, वचन में जाने के पहले हम इस बात को समझेंगे कि आज जिस तरह कई सवालों पे सवाल आज लोग करते हैं, और अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे पास हर सवाल का जवाब होगा। लेकिन अगर हम प्रभु के वचनों को पढ़ते ही नहीं हैं तो आज हम कोई भी अगर क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर देने में सक्षम नहीं होंगे। आज कई क्वेश्चन ऐसे उठते हैं, क्या परमेश्वर ज्योति है, क्या परमेश्वर रोशनी है, मतलब उनको शंका है। आज भी वो शक के दायरे में जी रहे हैं। तो आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। उत्पत्ति पहले अध्याय में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब परमेश्वर का आत्मा उस अंधियारे के ऊपर था। शुरू से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने उस अंधियारे पे कब्जा करके रखे हैं। तब परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारा को वहाँ से अलग अलग किया। तब चौथा पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से क्या किया, अलग किया। निर्गमन 33 अध्याय उसका 18 से, मूसा ने क्या कहा परमेश्वर से कि अपना तेज मुझे दिखा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा 20वें पद में कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर उससे रूबरू होके आमने सामने बात करते थे एक भाई की तरह, लेकिन इसलिए उसका दिल को दुखाना नहीं चाह रहे थे। उसकी बात को रखने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। और जब परमेश्वर वहां से गुजर गए तो चट्टान पूरा काला हो गया। आज परमेश्वर के रूप को लेकर लोग शंका में हैं। आज मसीहत में मसीही लोग परमेश्वर के ऊपर शक करते, शंका में। आइए एक वचन हम और देखेंगे। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 11 पद में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हमारा परमेश्वर सूर्य और ढाल एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है, जिसने करोड़ों अरबों सूर्य आसमान में रखा है, नक्षत्र के रूप में रखा हुआ है। वो खुद एक इतना बड़ा पावर है कि उसके आगे हजारों हजारों करोड़ों सूर्य फेल है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सारी शंकाओं से बाहर आकर हमको ये सारे वाद विवाद से दूर रहकर परमेश्वर के राज में बढ़ना है, प्रभु के कार्य में बढ़ना है। प्रियो, आज संसार के हाकिम ने लोगों को दुनिया भर की बातों से उलझा दिया है। प्रभु यीशु मसीह आने का समय हो गया है और आज भी लोग उत्पत्ति में ही फंसे हुए हैं। जो योजना है प्रभु की हमारे जीवन को लेके, उसका वो उद्देश्य को हम पूरा करें, परमेश्वर के राज के फैलाव का कारण बने।